हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट को अपन डील करेंगे, जो कि अपना नॉन नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आरआरबी पैटर्न पे रहेगा। एम्स और जो भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है अभी चल रही है, उनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाएंगे, है ना। 100 to 1% इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। और न्यू अपडेट्स, न्यू गाइडलाइन के साथ में अपन ये सेशन की बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें अपन के करंट अफेयर्स रहेंगे, इंटरनेशनल जीके रहेंगे और साथ ही साथ जो भी प्रेजेंट टाइम में कौन किया है उनके भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो भी अपनी लेक हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी हैं, स्मॉलेस्ट कौन सी हैं, और खारे और मीठे पानी की कौन सी लेक होती हैं, उनके भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को अपने स्टूडेंट सर्कल में शेयर जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपन थोड़ा डीप में भी इनको डील करेंगे। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसको मैंने पहले बताया था आपको, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको एक चीज अच्छी तरह से याद हो जाए। ये है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मई 2022 में बने थे, है ना। वे 2022 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और पूरे भारत में संसद, विधानसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? तो ब्राजील। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरो में होने वाला, मतलब रियो डी जेनेरो में कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रियो डी जेनेरिया, है ना। भारत ने 2023 में इसकी मेज़बानी की थी। तो G20 समिट है जो भारत ने इसकी मेज़बानी 2023 में की थी, लेकिन 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। कहाँ पे होगा? ये रियो डी जेनेरिया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन महोत्सव 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो भारत ड्रोन महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये कार्यक्रम भारत की ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है, जो कृषि, रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग रहेगी। देखो, ज़्यादा अपन स्पीड में चलेंगे, है ना, बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम में। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2026? किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2026 शुरू की है? बिहार सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये योजना ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना में क्या किया जाएगा? तो पक्का घर उपलब्ध कराने की पहल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। वेयर विल द एशियन फेडरेशन कॉर्पोरेशन AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 बी हेल्ड? AFC महिला एशियन कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। कब से कब होगा? 1 से 21 मार्च तक होगा। 21 मार्च तक होगा और 21 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। 2026 AFC महिला एशियन कप 1 मार्च से 21 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये एशिया का प्रमुख महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC द्वारा आयोजित किया जाता है। ये कौन कौन सी सिटी में होगा? जैसे पर्थ सिटी हो गई, सिडनी हो गई और गोल्ड कोस्ट जैसे शहरों के स्टेडियमों में खेले जाएंगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया के जो शहर हैं वहाँ में खेले जाएंगे। 2026 एंड व्हेन इज इट ऑब्जर्व्ड? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम किया है और ये कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या रहेगी? हेल्थ फॉर ऑल, है ना। ये नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और नर्सिंग में भी पूछा जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल और 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई है? 7 अप्रैल 1947, है ना। तो 7 अप्रैल 1948 को
WHO की क्या की गई है, स्थापना की है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टार्टेड इन विच सिटी। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? कोलकाता में हुई है, ये तो पता ही है आपको। ये कौन सी नदी के नीचे है? ये मेट्रो हुगली नदी के नीचे चलती है और हावड़ा को सॉल्ट लेक से जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन 2026। भारत रत्न अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में कौन सा भारतीय शहर पहले स्थान पर है? इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर लगातार 7वीं बार है ना, लगातार 7वीं बार, ये भी याद रखना कितनी बार? 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच कंट्री लॉन्च द लूनर मिशन आर्टेमिस 3 इन 2026। किस देश ने 2026 में लूनर मिशन आर्टेमिस 3 लॉन्च किया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह मिशन नासा के कार्यक्रम के तहत पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारने का उद्देश्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग 2026। 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और पहले वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन आयुष्मान भारत स्कीम परफॉर्मेंस 2025। आयुष्मान भारत योजना प्रदर्शन 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अपना केरल। इंपॉर्टेंट है। केरल ने इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक इलाज और उत्कृष्ट जो हॉस्पिटल है नेटवर्क प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2026 टाइटल। मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रख लेना, ये कोरोलिनिया जो पोलैंड है ना, कोरोलिनिया बिल्वासका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये अपनी सामाजिक परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इनका क्या नाम है याद करने में डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन 1 से 2 बार इसको देखोगे ना तो ध्यान रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। BK आप याद रख सकते हो या KB याद रख सकते हो, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच बैंक इंट्रोड्यूस द डिजिटल रुपी सेविंग्स अकाउंट 2026। किस बैंक ने डिजिटल रुपया सेविंग अकाउंट 2026 लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, SBI जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा? इससे उपयोगकर्ता भारतीय डिजिटल मुद्रा जिसको बोलते हैं अपन इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाट वाज द थीम 2026। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रहेगी? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। लैंड रेस्टोरेशन, डी सर्टिफिकेशन एंड थॉट रेजिलियंस। ये दिवस UNEP द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16, व्हाट इज द मैस्कोट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 का मॉस्कोट क्या था? तो ये फ्रीज था है ना, मॉस्कोट फ्रीज था। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पहने जाने वाले लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक को दर्शाता है। एक टोपी के रूप में पहनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी ओपन इन विच सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार दे देना। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया? पुणे में।
ये विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के पाठ्यक्रम को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स इन 2026। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2026 में नर्सिंग छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नर्सिंग साथी ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो अपने लिए क्वेश्चन है, तो अपनी कैटेगरी का है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपने आरआरबी में और नॉर्सेट में और जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें। इट प्रोवाइड्स ई बुक, वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर नर्सिंग एग्जाम्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2026। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये रहा है 120 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, 122वां स्थान रहा है ना, 122वां स्थान रहा कितने में से? 144 में से। ये रैंकिंग आय, सामाजिक सहायता और जीवन आशा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विकसित भारत 2026 योजना फोकसेस ऑन विच सेक्टर। विकसित भारत 2026 योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा विकास। ये सड़कों, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास को आधुनिक बनाने पर जोर देती है। देखो ये अपन कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही डील करेंगे जो इंपॉर्टेंट अपने लेक्स पे रहेगा, झील पे रहेगा। वुलर लेक के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ध्यान रख लेना। एग्जैक्ट प्लेस है ना, कहाँ पे है एग्जैक्ट में? जम्मू कश्मीर में कहाँ है? जो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैं, नियर अपने श्रीनगर के पास हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर, है ना, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के पास में है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो झेलम नदी से बनी है। ध्यान रख लेना, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? अपनी वुलर झील है, जो किससे बनी है? झेलम नदी से। इट कंट्रोल फ्लोट्स इन द झेलम रिवर एंड सपोर्ट्स फिशर्स एंड मिग्रेटरी बर्ड्स। ये झेलम नदी में बाढ़ को नियंत्रित करती हैं और मछली पालन व प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपनी झील आएगी, चिल्का झील के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। चिल्का झील के बारे में ये कहाँ पे है? ओडिशा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्जाम्स में, है ना। एक साल छोड़ के एक साल ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है चिल्का झील के बारे में। तो ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पे है? बिटवीन पुरी, खुदरा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट। ये है ना, इनके बीच में है, पुरी, खुदरा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि है। ध्यान रख लेना, इट्स इज इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल लेगोन, है ना। क्या है? एक तटीय लेगोन झील है, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी, और यूनेस्को से क्या है? मान्यता प्राप्त है, आर्द्र भूमि है, को वेटलैंड साइड भी बोलते हैं अपन। तो ये प्रवासी पक्षियों जैसे इरावदी, डॉल्फिन और नल्लाबाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है सांबर लेक, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सांबर झील लोकेटेड कहाँ पे है? राजस्थान में है ना, राजस्थान में स्थित है। और एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पे होगा? जयपुर और नागौर के बीच में है, दोनों की डिस्ट्रिक्ट लगती हैं। बहुत बड़ी झील है ये भी। तो इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ध्यान रख लेना, कहाँ पे है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? सांबर होगी। और सांबर झील कहाँ पे लोकेटेड है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? नागौर और जयपुर में। नेक्स्ट थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं। ये भारत में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। ध्यान रखना, रामसर आर्द्र भूमि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। ध्यान रखना, मणिपुर राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर। और बिष्णुपुर है, डिस्ट्रिक्ट है, नियर इम्फाल में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रख लेना, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? लोकटक झील।
ये अपनी तैरती हुई वनस्पतियों और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो संगाई हिरन का घर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पुलिकेट लेक, लोकेट कहाँ पे है? बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है एंड तमिलनाडु में। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है जो आंध्र प्रदेश में है, और तिरुवेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वहाँ पे है। ये एक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इन इंडिया आफ्टर चिल्का के बाद में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और चिल्का झील के बाद में है। और ये फ्लेमिंगो उत्सव और पुलिकट पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है उनको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। उन्होंने 2024 में एनडीए के साथ सरकार बनाकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? ये तो योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने 2022 से लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के कौन है? भजनलाल शर्मा। ये 2023 विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। उन्होंने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? विष्णु देव साई हैं, जिन्होंने 2023 में छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी याद रख लेना, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हैं? विष्णु देव साई। तो